हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की क्लास हमारी है हिंदी साहित्य की, जहां हम हिंदी साहित्य के बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। आज का जो पहला प्रश्न है वह है उपन्यास से संबंधित। आज की जो रचनाएं हैं, प्रश्न हैं, उपन्यास से संबंधित हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे मानते हैं? शुक्ल जी के द्वारा हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा माना गया है? चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, परीक्षा गुरु। आचार्य शुक्ल ने परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास माना है। श्रद्धाराम फुलौरी किसे हिंदी का प्रथम उपन्यास मानते हैं? अब श्रद्धाराम फुलौरी के अनुसार बताना है इन्होंने हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, भाग्यवती को इन्होंने हिंदी का पहला उपन्यास माना है श्रद्धाराम फुलौरी ने। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र पूर्व हिंदी उपन्यासकार कौन है? यहाँ पर कुछ उपन्यासकार दिए गए हैं और प्रेमचंद्र पूर्व हिंदी उपन्यासकार आपको इसमें बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, ऑप्शन ए है, बालकृष्ण भट्ट। ये जो हैं प्रेमचंद्र के पहले के उपन्यासकारों में आते हैं। राधाकृष्ण दास ने गोवध की समस्या का निवारण करने हेतु कौन सा उपन्यास लिखा? राधाकृष्ण दास के द्वारा गोवध की समस्या का निवारण करने हेतु कौन सा उपन्यास लिखा गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, निस्सहाय हिंदू। यह उपन्यास उन्होंने लिखा था गोवध की समस्या का निवारण करने के लिए। अगला प्रश्न है, चंद्रकांता किसका प्रसिद्ध उपन्यास है? चंद्रकांता जो उपन्यास है इसके लेखक बताने हैं कौन है। और राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन ए है, देवकीनंदन खत्री जी का ही प्रसिद्ध उपन्यास है चंद्रकांता। परीक्षा गुरु का प्रकाशन काल है? कौन से वर्ष में परीक्षा गुरु जो रचना है, उपन्यास है, इसका प्रकाशन हुआ है? इसके लिए राइट आंसर फिर से ऑप्शन ए है, परीक्षा गुरु का प्रकाशन वर्ष 1882 ईस्वी है। अगला प्रश्न है, जासूसी उपन्यासों को लिखने की शुरुआत किसने की? जासूसी उपन्यासों को लिखने की शुरुआत इनमें से किसके द्वारा की गई है? और राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है, गोपाल राम गहमरी ने की थी। जासूसी उपन्यासों को लिखने का जो शुभारंभ था, गोपाल गहमरी के लिखे उपन्यासों का कालक्रम है। ये सारे उपन्यास गोपाल गहमरी के हैं। इनमें से कौन सा कालक्रम सही है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। इसमें पहले जो उपन्यास लिखा था उसमें सिरकटी लाश है, फिर जासूस की भूल, उसके बाद जासूस की जासूसी और गुप्त भेद। जासूस की अय्यारी नामक जासूसी उपन्यास किसने लिखा? जासूस की अय्यारी जासूसी उपन्यास के लेखक ऑप्शन ए हैं, गोपाल राम गहमरी। हरिऔध जी का लिखा हुआ उपन्यास इनमें कौन सा है? इनमें से कौन सा उपन्यास है जो हरिऔध जी ने लिखा है उपन्यास? ऑप्शन बी है, ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास हरिऔध जी ने लिखा है। परीक्षा गुरु उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? राइट आंसर है इसके लिए लाला श्रीनिवास के द्वारा लिखा गया उपन्यास है परीक्षा गुरु। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं, इनमें से कौन है जो चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए, बाबू देवकीनंदन खत्री। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन है कुछ और इनको सही सुमेलित करना है कि कौन सी रचना किसकी है। तो देखते हैं, जैसे परीक्षा गुरु उपन्यास है लाला श्रीनिवास की है, आदर्श हिंदू और भाग्यवती है, आदर्श हिंदू है, भूतनाथ है। यहाँ पर जो उपन्यास दिए गए हैं ये उपन्यासकारों का जो जोड़ा है सही सुमेलित ही दिया गया है, परीक्षा गुरु, भाग्यवती, आदर्श हिंदू और भूतनाथ। ठीक है, ये सही जोड़े एक साथ दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 1880 और 1936 कालक्रम किस एक लेखक से संबंधित है? 1880 से 1936 का जो कालक्रम है इनमें से किससे संबंधित है वह? राइट आंसर ऑप्शन ए है, मुंशी प्रेमचंद्र जी से संबंधित है। उपन्यास प्रेमचंद्र के उपन्यासों का कालक्रम निर्धारित करें। प्रेमचंद्र जी के उपन्यासों का कालक्रम निर्धारित करना है, मतलब कि कौन सा उपन्यास किस क्रम में लिखा गया है, पहले कौन सा लिखा गया और फिर कौन सा। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, सेवा सदन, प्रेमाश्रय, निर्मला और गोदान।
अगला प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद्र ने अपने किस उपन्यास में विवाह से जुड़ी समस्याओं को चित्रित किया है? विवाह से संबंधित समस्याओं को चित्रित किया है। ऑप्शन बी, सेवा सदन में। अनमेल विवाह की घटना को प्रेमचंद्र के किस उपन्यास की कथावस्तु बनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए है, निर्मला, जो इनकी अनमेल विवाह से संबंधित रचना है, काफी प्रसिद्ध रचना है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है पहले। किसान की त्रासदी का वर्णन मुंशी प्रेमचंद्र ने किस उपन्यास में किया है? मुंशी प्रेमचंद्र ने किस उपन्यास में किसान की त्रासदी का वर्णन किया है? ऑप्शन सी राइट आंसर है, गोदान में किसान की त्रासदी का वर्णन मिलता है। स्वतंत्रता संग्राम की झलक मुंशी जी के किस उपन्यास में दिखती है? स्वतंत्रता संग्राम की झलक किस उपन्यास में दिखती है? ऑप्शन ए, रंगभूमि में दिखती है स्वतंत्रता संग्राम की झलक। अगला प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद्र जी का कौन सा उपन्यास पुनर्जन्म से संबंधित है? प्रेमचंद्र जी का कौन सा उपन्यास है जो कि पुनर्जन्म से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन ए है, कायाकल्प। यह संबंधित है पुनर्जन्म से। अगला प्रश्न है, कंकाल व तितली किस एक लेखक के उपन्यास हैं? कंकाल और तितली किस एक उपन्यास के किस लेखक के उपन्यास हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए है, जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं कंकाल और तितली। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रेमचंद्र का समकालीन उपन्यासकार नहीं है? जो प्रेमचंद्र के समकालीन उपन्यासकार नहीं है वह आपको बताना है। ऑप्शन डी, गोपाल राम गहमरी है इसके लिए। यह प्रेमचंद्र के समकालीन नहीं है। इसके अतिरिक्त पांडे विजय शर्मा, उग्र चतुर्सेन शास्त्री और जीपी श्रीवास्तव ये प्रेमचंद्र के समकालीन हैं। जयशंकर प्रसाद अपनी अकाल मृत्यु के कारण किस उपन्यास को पूरा नहीं कर सके? अर्थात कि जयशंकर प्रसाद का कौन सा उपन्यास पूरा नहीं है, अधूरा उपन्यास है, यह बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, इरावती जो उपन्यास है जयशंकर प्रसाद का अधूरा है। मुंशी प्रेमचंद्र जी का कौन सा उपन्यास अधूरा रह गया था? तो मुंशी प्रेमचंद्र जी का जो अधूरा उपन्यास है वह है ऑप्शन डी, मंगलसूत्र। प्रेमचंद्र जी का अधूरा उपन्यास है। उपन्यास भिखारिणी किस एक लेखक का उपन्यास है? भिखारिणी के लेखक बताने हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए है, कौशिक। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।